कक्षा 9 में विषय गणित, और अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम है अपना संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। कल अपन ने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और इन तीनों के संग्रहण से मिलकर बनती है वो कौन सी संख्या थी? आपकी परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या के अंदर इन तीनों का मिश्रण का संग्रहण होता, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या होता। अब अपन आज पढ़ेंगे अपन ए परिमेय संख्या। ए परिमेय संख्या। अब ए परिमेय संख्या की परिभाषा, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सकता, जहां P व Q पूर्णांक एवं Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा थी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या की परिभाषा ये है कि जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और P व Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0, वो परिमेय संख्या है। या फिर कह सकते हैं जिन संख्याओं के प्रसार अशांत हो उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं की खोज, परिमेय संख्या की, अब परिमेय संख्या की खोज 400 ईसा पूर्व में पाइथागोरस के अनुयायियों ने की थी सबसे पहले। मतलब ये परिमेय संख्या की खोज थी वो 400 ईसा पूर्व में पाइथागोरस के अनुयायी, नोट पाइथागोरस ने नहीं की थी, पाइथागोरस के अनुयायियों ने, मतलब उनके शरण जो थे उन अनुयायियों ने इस परिमेय संख्या का खोज की थी। अब इन परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए आपकी परिमेय संख्या होगी √2, √5, √3, मतलब जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है वो परिमेय संख्या है। ऐसे में परिमेय संख्याएं होती है। अब जैसे मान लीजिए आपकी संख्या में उदाहरण ले लेता हूं, एक आता आपका 7/8 और एक आता आपका 1/3। इन्हीं परिमेय संख्याओं के अंदर एग्जाम्पल बताता हूं। एक आता 7/8 और एक आता 1/3। इनका 10 प्रसार करते हैं, वापस वही परिमेय में आएगा। इनका 10 प्रसार मतलब आपको 8 का भाग देना है, किसमें? 7 के अंदर। कितने बार गया? भाग जाएगा नहीं, कोई का गया 2 गया, तो यहाँ आ गया 0 लगा दो। फिर 8 का भाग हमें आते कितने होते? 72। 8 बटे कितने हो गया आपके? 64। पीछे कितने बच गए? 6। फिर 0 लगा सकते, 8 7 कितने हो गए? 56। 7 शेषफल कितना बचा? 4। 0 8 बचे कितने हो गए? 40। मतलब ऐसी संख्या जिनका प्रसार भाग है वो उस समय जाकर क्या हो जाएगा? शेषफल 0। अब जैसे संख्या आ गया आपकी 1/3, इसका प्रसार करना तो मतलब 3 का भाग देना आपको किसमें? 1 जाएगा नहीं, कोई यहाँ 0 आ गया। 3 कितने हो गए आपके? 9। फिर शेषफल कितना आ गया? 1। फिर 0 लेंगे, फिर 3 कितने हो गए? 9। फिर 1। ये लगातार चलता जाएगा अनंत काल, मतलब 3 3 3, ये 3 की बार बार पुनरावृत्ति होती जाएगी। इसको आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार, मतलब संख्या के ऊपर क्या लगा दो आप बार। ये दशमलव संख्या का प्रसार, दशमलव संख्या का
प्रसार। अब इसकी कंडीशन दो थी। पहली कंडीशन ये कि अपन भाग देते हैं शेषफल 0 है। सेकंड कंडीशन ये कोई भी संख्या में विशेष संख्या का भाग दें शेषफल 0 नहीं आए, मतलब बार बार अंक आता जाए। जैसे मान लो यहाँ लिया फिर 9 आ गए थे, फिर दो भाग शेषफल 1 बचेगा, फिर 0 करो 9 कर दो, फिर दोगे 1 बचेगा। तो एक लगातार कंटिन्यू आयता रहेगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन, अपन पहली कंडीशन के बारे में बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट, जब शेषफल 0 प्राप्त हो। पहली कंडीशन, जैसे एग्जाम्पल था आपका 7/8, इसका 0.875 दशमलव पर 7 था, मतलब उस समय बाद शेषफल था क्या हो गया था 0। जिसका शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है उसको उस प्रसाद को अपन क्या बोलते हैं, शांत प्रसाद। उस प्रसाद को क्या बोलेंगे अपन, शांत प्रसाद। और वो दशमलव संख्या शांत प्रसाद वाली परिमेय संख्या के अंदर आती है। अब सेकंड स्टेप सेकंड, जब शेषफल 0 नहीं है। अब जैसे 0 में और जैसे मान लो आया था संख्या 1/3, इसको आपको क्या करना, 0.3333 ऐसे ऐसे चल रहा था, 0.3 कंटिन्यू चल रहा था। अब इनका प्रसार है वो शांत नहीं है, मतलब शेषफल 0 नहीं आया, तो इनके प्रसार को अपन क्या बोलेंगे, इनके प्रसार को अपन बोलेंगे अशांत प्रसार या अनावश्यक आवृत्ति, मतलब संख्या की लगातार कंटिन्यू। अब 0.333 बार बार को इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जरूरी नहीं बार बार लिखे, 3 के ऊपर बार। इस बार का मतलब होता है उसी वर्ड का बार बार पुनरावृत्ति होना। ये अशांत प्रसार था, जिस वर्ड की पुनरावृत्ति हो या शेषफल 0 ना आए वो हो गया अशांत प्रसार। कुछ समय बाद शेषफल 0 आ जाता है, वो संख्या का कौन सा प्रसार हो गया, आपका शांत प्रसार। अब किन्हीं दो, फिर अपना एक मतलब दिमाग में आता था क्वेश्चन के, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या है, अपरिमेय होगा, किन्हीं दो संख्याओं का भागफल या किन्हीं दो संख्याओं का योग है या सब्ट्रैक्ट है, मतलब घटाना है, वो परिमेय संख्या प्राप्त होता है या अपरिमेय संख्या। जरूरी नहीं है अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्याओं का गुणा भाग घटाव व जोड़ सदैव जरूरी नहीं है कि एक संख्या प्राप्त। जैसे मान लीजिए √17 जो आपकी ये परिमेय संख्या, और मैंने इसी में ये परिमेय संख्या के अंदर √17 का भाग दिया, मतलब ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। अब एक परिमेय संख्या, एक क्या है आपकी परिमेय संख्या। फिर इसी तरह से आपका आ गया 3√5 बोलो 5 √5, मतलब एक परिमेय संख्या, दोनों ही परिमेय संख्या थी। अब √5 से √5 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया आपके 3/5, ये आपकी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकते हो, q नॉट इक्वल टू 0, p का मान यहाँ कितना है आपका 3 और q का मान कितना है आपका 5। ये होगी अपरिमेय संख्या। इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्याओं का जरूरी नहीं है ये कि गुणा भाग घटाव या जोड़ है वो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त हो सकता है, सदैव आ सकती है आपके परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। फिर इन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर, मतलब अब संख्या रेखा पर निकल पड़ा था, संख्या रेखा पर सारी संख्या आ गई थी, परिमेय संख्या भी आ गई थी। यह आपका 0 1 2 3, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। कल अपन ने पढ़ा था सारी की सारी परिमेय संख्याएं सब आ रही थी इसमें संख्या रेखा पर। अब अपन अपरिमेय संख्या, अब अपरिमेय संख्या या आपने पढ़ा था अपरिमेय संख्या भी बताया था मैंने कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है, √2 √3 √5। अब इनका संख्या रेखा पर निरूपण, मतलब संख्या रेखा पर दर्शाएंगे कैसे। तो √2 की वैल्यू 1.414 और ये चलता था, इनका प्रसार शांत।
अब 1 और 4 1 4 में वो कैसे दर्शाएंगे? तो यहाँ आपको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 1 2 3 और ये 5 1 2 3 4 और 5 ये हो गया। एक दूसरा तरीका है जो ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है नहीं, अगली क्लास में आपको बताता हूँ ज्योमेट्री बॉक्स कैसे दर्शाते हैं। मतलब आपको क्या करना है, ये A और ये B, अब इसके सहायता से यहाँ से 0 से लेकर के 1 तक का एक वर्ग, मतलब इसकी इकाई है वर्ग की कितनी होनी चाहिए, 1 इकाई। इतनी रेखा आपको यहाँ खींचनी, फिर मतलब ये आपकी 1 इकाई है तो ये भी आपका कितना होना चाहिए, 1 इकाई। ये आपका A B C और D, जितना ये है उतना 1 इकाई का ये होना चाहिए। मतलब आपको वर्ग बनाना, क्या बनाना, वर्ग। मैंने वर्ग A B C D बनाया जिसकी A B भुजा, मतलब भुजा की लंबाई है वो कितनी आपकी 1 इकाई। 1 इकाई का आपको वर्ग बनाना है। अब पाइथागोरस वर्ग में से अपने को क्या है, इस विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात करनी है। अब AC की लंबाई ज्ञात करनी है। AC आपने क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका आधा स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर हो गया आपका 1 प्लस 1, मतलब कितने आ गया आपके 2। आपको वैल्यू चाहिए AC की, तो ये कितने आ गया आपकी √2। इसका मतलब AC है वो कितना आ गया आपका √2। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है वो कितनी आ गई √2, और अपने को √2 को इसमें क्या रेखा पर दर्शाना। अब क्या करना आपको, इसके पेंसिल से प्रकार की योग यहाँ पर रखेंगे और यहाँ तक खोल लीजिए, मतलब आपका ये AC चाप का त्रिज्या हो गई। AC क्या होगी, इसकी त्रिज्या। प्रकार के योग 0 पर रखेंगे, मतलब मुख्य बिंदु 0 पर रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक इतना प्रकार खोलेंगे और प्रकार को घुमाएंगे से एक चाप काटेंगे। जहां पर चाप कटा, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु था P, इस P बिंदु पर चाप कटा और यही P बिंदु क्या होगा आपका √2 का निरूपण, मतलब संख्या रेखा पर निरूपण। ध्यान रखना वर्ग सेम होना चाहिए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई, ये भी 1 इकाई, ये भी 1 इकाई। अब इससे अपन ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये अपने को पता था। यहाँ अपन AC पाइथागोरस वर्ग में से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधा 1 और 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 और 1 कितने हो गया आपके 2। अपने को AC की वैल्यू मतलब ये वैल्यू पता चल गई कितनी होगी √2। अपने को √2 मतलब इस √2 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, बस कुछ नहीं, ये √2 की वैल्यू होगी। अब ये √2 हो गया, अब यहाँ से √2 हो गया, यहाँ से 0, मतलब प्रकार के लोग यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ तक, मतलब प्रकार के पेंसिल को इस AC को त्रिज्या मान लेना, इतना बोलना है और चाप काटना उसी संख्या रेखा। जहां आपका चाप कटे वहां बिंदु P Q R S कोई भी रख सकते हो और वहीं आपका √2 संख्या रेखा पर निरूपण हो जाएगा। इसी प्रकार से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो √3 का √5 का। कैसे क्या करना है ये आपको पता चल गया, ये कितने का आपका 1 का, ये कितने का आपका 1 का। अब आपको संख्या रेखा पर दर्शाना, इसको आगे ले लीजिए, यहाँ से √2 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब इस 1 था ये, अब यहाँ से ले लीजिए ये 1 हो गया, संख्या रेखा पर वर्ग बना लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक बना लिए, मतलब मान लीजिए ये आपकी 1 वैल्यू है, ये √2 वैल्यू है, कर सकते हो। मतलब इस प्रकार इसके फिर आपकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, जितनी त्रिज्या होगी वो √3 की होगी, क्योंकि √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यहाँ से ये √2 का स्क्वायर होगा, ये 1 का स्क्वायर होगा, √2 और 1 का स्क्वायर √3 हो जाएगा। फिर आप संख्या रेखा पर √3 √5 वो भी दर्शा सकते हैं। अतः इस प्रकार सब आपकी संख्या रेखा पर कौन सी संख्या होना समझ रहे हैं, संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर अपन ने कल परिमेय संख्या दर्शाई, परिमेय संख्या प्लस एक परिमेय संख्या भी बता, मतलब संख्या रेखा पर दोनों, इसका मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रहण को अपन क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या ये अभी आपकी संख्या रेखा, इस मतलब संख्या रेखा पर अपन परिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं, अपरिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं। इसका मतलब इस संख्या रेखा को किस नाम से जाना जाता है, वास्तविक संख्या रेखा। संख्या रेखा को दूसरा नाम भी है आपकी कौन सी, वास्तविक संख्या रेखा और वास्तविक
संख्या ऋण। ये हो गए रियल नंबर, मतलब संख्या रेखा पर अपन परिमेय संख्या विदेशन, परिमेय संख्या विदेशन। अब अपन पढ़ेंगे हरों का परिमेय, ये परिमेय और ये परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा। यहाँ पे एक और बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए संख्या है आपकी 0.1452। अब इनको परिमेय संख्या मतलब P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। इन संख्या क्वेश्चन में आपका ये पहला एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, फिर आपको करना है। O P बटे Q के रूप में व्यक्त करो, जहां P वैल्यू पूर्णांक। अब इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है, मतलब क्या हो गया आपका 0.1452। अब कितनी संख्या बाद पॉइंट अपने को पॉइंट हटाना, जैसे पॉइंट हटाओगे आपकी संख्या कट जाएगी। ये कितनी संख्या बाद है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, और ये संख्या होगी आपकी कितनी होगी 14 52 4। ये हो गई आपकी संख्या P बटे Q के रूप में। अब इसी प्रकार से आगे संख्या आपकी कौन सी 0.1 आया था आपका क्वेश्चन संख्या, दूसरा बता देता हूं 1/3, और इसका विस्तार करने क्या था 0.3333, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन 0.3 बार इन, या इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त तो अब जहां वही वापस P वैल्यू पूर्णांक। इन संख्याओं को जैसे मान लीजिए ये आपका संख्या थी 0.3 और उसके ऊपर बार। अब बार का मतलब है उस संख्या की उसी वर्ड की, जिस संख्या के ऊपर बार है वही वर्ड है, तो बार-बार पुनरावृत्ति होगी, वही वर्ड वापस दोहराया जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.33333 ऐसे चल सकता है। अपन क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, माना x बराबर हो गया आपका 0.3333 चलता गया, और ये समीकरण नंबर कौन सी होगी आपकी ए। फिर अपन क्या करते हैं, समीकरण a को 10 से गुणा करें। जैसे आप समीकरण 1 को 10 से गुणा करोगे दोनों तरफ, तो 10x बराबर, जैसे इसको 0.333 ये चलता गया, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब शून्य कितना आपका 1, तो इसका मतलब पॉइंट है वो एक स्थान आगे खिसक जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका 3.3333, ये चलता जाएगा। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी होगी 2। फिर आप समीकरण नंबर 1 और 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 - 2 या 2 - 1 कर दीजिए। जैसे आप समीकरण 2 - 1 करोगे, जैसे 2 - 1 करोगे 10x - x, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटा दीजिए, इसमें से ये घटा दीजिए, बराबर 3.3333 ये चलता जाएगा माइनस 0.3333 चलता जाएगा। तो 10 में से क्या कितना बचा आपका 9x बराबर, अब 3 बचे, फिर ये 0.33 इधर भी 0.33 है, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया आपके 3.00। अब अपन को x की वैल्यू क्या करनी है, तो x बराबर कितना आ गया आपके 3/9, और ये कट रहा आपके 3 1 3 3 3 कितने हो गए 9 1/3, मतलब x की वैल्यू है वो कितने आ गई आपकी 1/3। ये जो बार वाली संख्या देखो 1/3 का 10.7 0.3 अब मैंने इनको 10.7 को परिमेय संख्या मतलब P बटे Q के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अपन परिमेय संख्याओं का गुणनफल हरों का परिमेय।